हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम एसएससी सीपीओ 2023 के लिए एक मैथ्स का प्रैक्टिस सेट जो कि 2020 में सीपीओ का एग्जाम हुआ था, उसी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से सीपीओ के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा और कम समय में करना है। ठीक है, कहाँ पर कौन सी ट्रिक लगेगी, किन चीज़ों को इग्नोर करना है, किन चीज़ों को करना है, कैसे चीज़ें होंगी, सारी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास में देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन इसने कहा है कि दो ट्रेन है ए और बी, उनकी लेंथ अलग अलग है 195 और 165। वो एक ही डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन की ओर चल रहे हैं पैरेलल लाइंस में, और एक की स्पीड जो है 77 किलोमीटर पर आवर है और एक की 85 किलोमीटर पर आवर है। तो आपको बताना है कितना टाइम उनको क्रॉस करने में लगेगा। ठीक है, अगर आपने ट्रेन की क्वेश्चन देखे हैं, ट्रेन का चैप्टर आपने देखा है, तो मैंने वहाँ पर बताया है कि एक ही फॉर्मूले के ऊपर सारे के सारे ट्रेन के कॉन्सेप्ट जितने भी हैं, जितने भी ट्रेन के कॉन्सेप्ट है, चाहे वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो, चाहे वो एक पर्सन को पार कर रही हो, चाहे एक मूविंग पर्सन को पार कर रहा हो, या किसी टनल को, किसी ट्रेन को, किसी प्लेटफॉर्म को, ठीक है, किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को अगर कोई ट्रेन पार कर रही है तो किस तरह से उसको करना है वो मैंने उसमें बताया हुआ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उसको जाकर देखें, उसमें सारी चीजें मैंने डिस्कस की हुई है। चलो, अब इसने कहा डिस्टेंस इज इक्वल टू, देखो डिस्टेंस के केस में जब ट्रेन का क्वेश्चन आता है तो डिस्टेंस में हम क्या रखते हैं, दोनों की लेंथ रखते हैं। तो 195 और 165 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 350 और 10 360। कितना आ जाएगा? 360। ठीक है, और स्पीड हमें गिवन है और एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी क्या आएगी, रिलेटिव स्पीड आएगी दोनों की माइनस करके। तो 85 और 77 का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर आएगा। लेकिन ये मीटर में है, डिस्टेंस मीटर में थी, तो मैंने इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लिया और मुझे नहीं पता टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 8 40। ठीक है, 40 से ये जाएगा 9 टाइम्स और 8 9 162 आ जाएगा और टाइम की वैल्यू आ जाएगी 162 सेकेंड्स। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको ये क्लियर रहा होगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने अभी तक ये सीखा हुआ है कि x प्लस 1/x, या ये कहें x माइनस 1/x इज इक्वल टू, अगर k होता तो x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हो जाती k स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे में, यहाँ पर क्यूब निकालना है। तो अगर क्यूब निकालना है तो x प्लस माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू जो है वो आ जाएगी k क्यूब प्लस 3k। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर a है और यहाँ पर 1/a-5 है। मतलब अगर यहाँ पर x है तो नीचे 1/x-5 है। तो इसको उसी फॉर्मेट में हमें लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तभी इस क्वेश्चन को हम ढंग से कर पाएंगे। तो अगर यहाँ पर a है तो क्या मैं दोनों तरफ 5 माइनस कर दूं? ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 -5 5। ठीक है, अब मैं बोल सकता हूँ ये अपॉन में ये। ठीक है, ये माइनस ये अपॉन में मतलब a-5 माइनस 1/a-5 की वैल्यू 5 है, और हमें a-5 का क्यूब माइनस 1/a-5 का क्यूब की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम ये बोल सकते हैं जो वैल्यू इसकी थी वो क्या होगा। अगर ये मान लो k है तो k क्यूब माइनस 3k करना है, प्लस 3k करना है। ठीक है, तो 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 प्लस 3 गुना 5 15। तो जब आप इसको ऐड कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, एग्जैक्टली 140 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये बिल्कुल क्लियर रहा होगा। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, x प्लस 1/x, यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू k है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी आपकी k क्यूब माइनस 3k। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर x माइनस 1/x की वैल्यू k दे रखी है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की जो वैल्यू आएगी k क्यूब प्लस 3k आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फील्ड है इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, एक फील्ड है रेक्टेंगल शेप में जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपको 90 और 75 गिवन है। एक कॉर्नर में एक पिट बनाया जाता है जो 18 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा और 6 मीटर गहरा है।
उसमें से उस मिट्टी को निकाली जाती है और बाकी रिमेनिंग पार्ट पर, जो फील्ड का रिमेनिंग पार्ट था उस पर उसको स्प्रेड कर दिया जाता है, ठीक है, बराबर स्प्रेड कर दिया जाता है। तो इसने कहा कि फील्ड के लेवल में कितना राइज आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ, देखो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि एक फील्ड है आपके पास, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि क्या है, एक फील्ड है आपके पास जिसकी लंबाई आपको पता है कि 90 है और ये 75 है, ये क्या है 75। अगर यहाँ पर एक फील्ड में कॉर्नर पे कहीं पर भी 18 मीटर और 15 मीटर और 6 मीटर गहरा इसने एक डिग कर दिया है उसने, ठीक है, तो उसमें से जो मिट्टी निकलेगी वो इस जो बाकी फील्ड का एरिया था उसको बढ़ाएगी, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ, पहले आप ये देखो कि 90 गुणा 75, इस फील्ड का पूरा एरिया कितना था, टोटल एरिया। तो हमने कहा कि भाई 75 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 75 है ना, हाँ, 5 9 जा 45, 4 कैरी ऑन, 6 9 7 9 जा 63, 67, ठीक है। तो 6,750 रुपये, ओ 6,750 का उसका एरिया है उस फील्ड का टोटल। लेकिन इसमें से एक एरिया जो 18 गुणा 15 है, एक एरिया जो 18 गुणा 15 है, मतलब आप ये कह सकते हो जब आप इसको गुना करोगे 18 को, ठीक है, 18 को 10 से करोगे 180, 18 को 5 से करोगे 90, 270। तो 270 एरिया में वो मिट्टी नहीं डल पाएगी, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि पूरा एरिया जो था वो 90 गुणा 75 था, उसमें से 18 गुणा 15 ये एरिया इस पर मिट्टी नहीं डल पाएगी, तो हमने वो एरिया माइनस कर लिया, ठीक है। तो 15 में से 7 गए 8, 6 में से 2 गए 4 और यहाँ पर बचा 4, 6, 6,480 एरिया में उस पूरे के पूरे जो मिट्टी उसमें से निकलेगी उसको फैलाना। तो मैं ये कह सकता हूँ 6,480 एरिया वो कुछ हाइट तक बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, जितना उसमें से मिट्टी निकलेगी, 18 गुना 15 गुना 6, ठीक है। तो ये हाइट आ जाएगी, लेकिन ये ध्यान रखना बाकी सब मीटर में दिया हुआ है और हाइट हमें जो ऑप्शन में गिवन है वो सेंटीमीटर्स में है। वो किस में गिवन है, सेंटीमीटर्स में गिवन है। अगर सेंटीमीटर में गिवन होगी तो हम क्या कर सकते हैं, अगर सेंटीमीटर में गिवन होगी तो हम उसको बाद में चेंज कर लेंगे, पहले मीटर में ही सब कुछ निकाल लेते हैं। तो यहां पर अगर हम सॉल्व करें 5 से इसको 3 बार, 5 से और 2 से 3 बार, तो मैं कह सकता हूँ 2 और 5 कट गए तो 0 कट जाएगी, ठीक है। 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 9 से अगर मैं डिवाइड करूं तो आप हो गए 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18, 18 से डिवाइड करोगे तो 4 बार, तो हाइट की वैल्यू ये 4 इधर डिवाइड हो जाएगा तो 1/4 आ जाएगी। लेकिन ये मीटर में है, ये मीटर में, अगर 1/4 मीटर में है तो इसको 100 से गुना करके आप सेंटीमीटर में बदल सकते हो। मतलब आप ये कह सकते हो उस एरिया की या फील्ड की जो ऊंचाई है जो मिट्टी के द्वारा बढ़ी गई है वो 25 सेंटीमीटर उसका क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, बिल्कुल क्लियर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A seller uses faulty weight in place of 2 kg weight and earns 25% profit, ठीक है। और he claims that he is selling on the cost price in front of the customer but he uses faulty weight. How much error is there in the 2 kg weight to gain 25%, ठीक है। देखो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर या डिसऑनेस्ट प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो होता है जितना भी एरर आपने किया है वेट में डिवाइडेड बाय जो वेट आपने यूज किया है, वेट यूज्ड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। मतलब अगर मैं परसेंटेज में चेंज ना करूं तो मेरे को ये पता चलेगा कि ऊपर वाला जो नंबर न्यूमरेटर है वो एरर है, ठीक है, और नीचे वाला जो नंबर है वो वेट यूज्ड है। मतलब ये कहीं ना कहीं हमें इसका रेशियो पता चल जाएगा, हमें इसका क्या पता चल जाएगा, रेशियो पता चल जाएगा। अगर 25% प्रॉफिट उसने अर्न किया है तो 25% का मतलब होता है 1/4। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ये इसने वेट यूज किया है, ये इसने वेट यूज किया है और इसका मतलब 1 का एरर किया है इसने, ये एरर है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं जितना वेट इसने गलत यूज किया है 4 और 1 की हेरा फेरी करी है, मतलब 1 का एरर आया है, ये 1 का एरर किया है, तो मैं ये कह सकता हूँ करेक्ट वेट कितना होना चाहिए 5, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब 5 की वैल्यू मुझे पता है 2 kg है, मतलब 2000 ग्राम है,
ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे आप 5 को 2000 बनाने के लिए किससे गुना करोगे? 4 से। तो अगर मुझे एरर निकालना है जो कि 1 है, तो 1 को भी मैं किससे गुना करूंगा? 4 से। तो मुझे पता चलेगा कि मुझे वो 400 ग्राम का एरर अपने वेट में कर रहा था, और ये आपका करेक्ट आंसर है, जिसकी वजह से 25% का क्या रहा होगा? प्रॉफिट रहा होगा। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपको नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, ये ए है, ये बी है आर्क, और ये आर है रेडियस, और ये सेंटर ऑफ द सर्कल ओ। इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ द आर्क ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस द लेंथ ऑफ रेडियस। मतलब इसने कहा कि ये जो आर्क हमें दिख रही है, ये आर्क की लंबाई जो है रेडियस का डबल है। मतलब अगर ये आर है तो मैं ये कह सकता हूँ रेडियस, ये जो आर्क की लेंथ है 2r है। ठीक है, और इसने कहा कि आप ये बताओ इस सेक्टर का एरिया बताओ। सेक्टर का एरिया के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये एंगल क्या है। ठीक है, तो एंगल निकालते हैं सबसे पहले। असल में आर्क की लेंथ 2 पाई आर तो पूरे सर्कल का होता है, और थीटा बाई 360 करोगे तो आर्क की लेंथ आएगी, जो कि हमें पता है 2r है। 2r से, ठीक है, 2r है, 2r से 2r कैंसिल हो गया, और जिससे मुझे पता चला कि जो थीटा की वैल्यू है वो 360 बटे में पाई है। कितनी है? 360 बटे में पाई। ठीक है, ये आपकी थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहां तक उम्मीद है समझ आया होगा, इसको ऐसे ही रहने दो। अब इसने कहा कि आप ये बताओ कि एरिया में कितना, सॉरी, एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर, तो पूरे सर्कल का होता है, लेकिन थीटा बाय 360 उस सेक्टर का होगा जितने एरिया, जितना एंगल आपको रखना है यहाँ पर। तो पाई यहीं पर रहने देते हैं, आर तो आर ही रहेगा, आर स्क्वायर अपॉन में थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर रख लेते हैं, जो कि 360 बटे में पाई था, और अब डिवाइडेड बाय तो 360 आएगा ही। ठीक है, रुक जाओ, दोबारा से कर लेते हैं। ठीक है, पाई अपॉन में 360। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ इसको और इसको कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आपकी एरिया आ जाएगा उस सेक्टर का। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये बिल्कुल क्लियर है, किसी भी तरह का आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल आपको किसी भी डाउट का रिप्लाई दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसने कहा कि एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर इन रेशियो। देखो, एक ट्राइंगल के जो तीनों एंगल है उनका रेशियो गिवन है कि 112 है। तो इसने कहा परसेंटेज बताओ इंटरनल एंगल का जो कि ग्रेटेस्ट एंगल है। ग्रेटेस्ट एंगल की अगर मैं बात करूं तो ग्रेटेस्ट एंगल तो 2 है। तो और मैं ये कह सकता हूँ पूरा ट्राइंगल जो है वो 180 होता है। पूरे ट्राइंगल का सम जो है यहाँ पर कितना आ रहा है? 4। 4 की वैल्यू कितनी आ रही है? 180। 4 की वैल्यू कितनी आ रही है? 180। तो मैं ये कह सकता हूँ इसकी वैल्यू है 4। ठीक है, 45 टाइम्स आ रही है, 45 टाइम्स। तो अगर मुझे पता करना है टोटल ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है, सॉरी परसेंटेज में हमें बताना है भाई, सॉरी, तो मैं ये कह सकता हूँ बड़े वाला एंगल 2 है। टोटल कितने में से? हमने कहा टोटल 4 में से। गुना करोगे 100 से तो आंसर आ जाएगा 1/2, मतलब 50%। ठीक है, इसका मतलब जो सबसे बड़ा एंगल था वो तीनों एंगल्स का मिलाकर देखा जाए तो 50% था। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The average salary of all the employees in the company is 14,000. Average salary of 5 technicians is 18,000, and average salary of rest is 13,200. इसने कहा the total number of employees in the companies. ठीक है, ये कहीं ना कहीं एलिगेशन का क्वेश्चन है। अगर आप एलिगेशन इसमें लगाओगे तो देखो क्या है। सबसे पहले टेक्नीशियन की सैलरी लिखो, फिर नॉन टेक्नीशियन की सैलरी लिखो, और फिर ओवरऑल की सैलरी, टोटल की सैलरी लिखो, टोटल एम्प्लॉयज की। ठीक है, और एलिगेशन लगा देते हैं। देखो, सबसे सारे एम्प्लॉयज की सैलरी जो है 14,000 है। ठीक है, 5 टेक्नीशियन है जिसकी सैलरी 18,000 है। ठीक है, और बाकी के जो रिमेनिंग है वो 13,200 है। तो इसमें आप एलिगेशन लगाओगे, क्रॉस में बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली को माइनस करोगे तो 18,000 में से 14,000 गए, 4,000 बचे। ठीक है, इधर से इसको माइनस करोगे तो ये 800 बचे, और 8 से कहीं ना कहीं ये 5 बार। इसका मतलब 1:5 का रेशियो है इनके एम्प्लॉयज के नंबर में। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा था कि जो टेक्नीशियंस थे वो नंबर में कितने थे? 5 टेक्नीशियंस थे, है ना? 5 थे टेक्नीशियन। कितने थे? 5 थे।
तो इसका मतलब इस 1 की वैल्यू 5 होनी चाहिए 5 टाइम्स, तो इसका मतलब 5 की भी वैल्यू 5 टाइम्स होगी, तो इसका मतलब 25 नॉन टेक है। तो टोटल एम्प्लॉयज इसने पूछे हुए हैं कि कितने हैं, तो हमने कहा 30 है। 25 और 5, 5 तो टेक्नीशियन और 25 नॉन टेक, तो यहाँ पर आपका टोटल आंसर जो आएगा वो 30 आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये क्लियर है, एलिगेशन समझ आया होगा। एलिगेशन की वीडियो भी आप देख सकते हो, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, बिल्कुल सारी प्लेलिस्ट बिल्कुल अच्छी तरह से डिवाइडेड है, आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसका, बॉड मास का। ठीक है, काफी लंबा क्वेश्चन है, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। देखो पार्ट में सॉल्व कर लेते हैं पहले। देखो 8 से ये डिवाइड हो रहा है, सॉरी जब ये 24 डिवाइडेड बाय, तो ये मल्टीप्लाई 8/3 आ जाएगा। 3 से ये गया 8 बार, तो 8 8 64, सॉरी गलत हो गया ये, सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे और ब्रैकेट सॉल्व होगा सबसे पहले, तो यहाँ पर आएगा 7 में से 3 गए 4, 2 चौक 8, 8 प्लस 8 16, और 16 8 से 2 बार जाएगा, 16 जो है 2 बार जाएगा, और 2 3 6, 6 से 1 डिवाइड होगा 4। यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आ गई 4। ठीक है, इसको छोड़ दो, यहाँ पर आप डिवाइड करोगे। ठीक है, तो पहले अगर इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 2/11 मल्टीप्लाई बाय 55/4 आएगा। 2 से 2 टाइम्स, 11 से 5 टाइम्स, 2.5 आ गया है, ये 2.5 है। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम्स 2 टाइम्स आप इसको कर लो, डिनोमिनेटर सेम कर लो, तो 10 + 6 16, 16 प्लस ये, तो इसका मतलब -1 आ जाएगा ये। तो 2.5 में से 1 गया, कहीं ना कहीं ये वाली वैल्यू 1.5 आ गई। ठीक है, ये वाली वैल्यू 1.5 आ गई, तो 4 + ये 1.5 अगर आप करोगे तो ये 5.5 न्यूमरेटर आ गया। डिनोमिनेटर की बात करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हो सबसे पहले, इसके बाद इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, वी बॉड मास वेनिकुलम, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, 15 में से 7 गए, आप ये कहोगे 8, 8 से यहाँ पर डिवाइड कर दो, 8 चौक 32 को डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। 8 से 32 को डिवाइड करा 4। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, 15 को 3 बार 5 बार, 5 + 10 15, 15 से 75 को डिवाइड करा आपने 5 बार, प्लस आ गया 9, सॉरी 15 को डिवाइड करा 5 आ गया, तो ये आ गया 9। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 55 बटे मतलब 11 बटे, सॉरी 55/90 आया ना, 5.5 डिवाइडेड बाय 9। इसको सॉल्व करो 5 से 11 बार, 5 से 18 बार। ठीक है, तो 11/18 इसका करेक्ट आंसर रहा होगा। ठीक है, ऑप्शंस नहीं गिवन है, कोई बात नहीं। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक ये क्लियर रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। इसने कहा फॉल्टी वेइंग मशीन रीड्स 1 kg when 900 gram is actually weighted on it. A shopkeeper marked the price of his goods by 10%. Unfortunately, he was caught by the metrology department and they ordered him to repair his weighing machine and gave punishment to sell the goods at 10% discount on cost price of for a month. If each customer is now paying 20 rupees for 1 kg, then how much before the rate, how much amount they pay for the same quantity? मतलब 1 kg की क्वांटिटी कितनी रही होगी। चलो समझते हैं। देखो असल में ये क्या कर रहा है, मैं ये मान लेता हूं कि 1000 ग्राम जो है वो पहले 1000 रुपए के लेकर आया था, लेकिन इसने क्या करा, उसको 900 ग्राम वेट यूज करा, मतलब 100 ग्राम की हेरा फेरी करके इसने 900 ग्राम वेट यूज करा, लेकिन 900 पर भी वो कहीं ना कहीं 10% कमा रहा था। इसका मतलब इस 1000 रुपए पर 10% कमाएगा तो 1100 रुपए की वो बेचेगा। मतलब 900 रुपए का आर्टिकल वो 1100 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, यहां तक समझ आएगा पहले। ठीक है, 900 ग्राम जो है 1100 रुपए में बेच रहा है, ये क्या था, पहले वाला एसपी था। अब क्या करता है, उसको मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया है, उस पर रेड मारकर। अब वो कह रहा है कि उसने उसको पनिशमेंट दी है कि अब 10% डिस्काउंट दोगे कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस पर, तो कॉस्ट प्राइस तो पहले 1000 था ना, तो 1000 रुपए पर अगर 10% डिस्काउंट दोगे तो आप इसका मतलब 900 रुपए में उस चीज को बेचोगे। ठीक है, और 900 रुपए में आप बेचोगे उसको, और इफ ईच कस्टमर इज नाउ पेइंग 20 रुपीज फॉर 1 kg। ठीक है, इसका मतलब अब वो 1000 ग्राम जो है वो 900 रुपए में बेच रहा है,
ठीक है। तो इसने कहा कि अगर इसका मतलब ये है, पहले अगर 900 ग्राम 1000 रुपए के 1100 रुपए के बेच रहा था, तो उस टाइम पे वो 1000 ग्राम कितने के बेच रहा था, पहले ये वैल्यू चेक करते हैं। तो हमने कहा 1100 बटे में 900 गुणा 1000 में बेच रहा था, ये उसका कॉस्ट प्राइस था, वो सेलिंग प्राइस था कितने का, 1000 ग्राम का। अब इतना है, पहले 1000 ग्राम में इतने रुपए में बेच रहा होगा, भाई 900 ग्राम के हिसाब से इतना बनता है, तो 1000 ग्राम के रेट हमारा निकल जाएगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ इस 900 रुपए की वैल्यू 20 रुपए है, और यहाँ पर हम वैल्यू निकाल लेंगे 1100 बटे में 900 गुना 1000 की वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 20 बटे में 900 गुणा 1100 बटे में 900 गुणा 1000। ठीक है, तो यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 0 से 2 जीरो ये कटेंगे आपके, और यहां पर आ जाएगा 200 20 2200 बटे में 81, 2200 बटे में 81। ठीक है, 2200 बटे जब 81 आप सॉल्व करोगे, तो 2200 को जब आप 81 से डिवाइड करोगे, तो आप एक कहोगे 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितनी बार, 162 टाइम्स। ठीक है, 162 आ जाएगा। यहां पर बचेगा आपके पास 10 में से 2 गए 8, 11 में से 6 गए 5, ठीक है, इतना ही आएगा, 58 जीरो बचा। आप ये कहोगे 8 से कितनी बार जा सकता है, 8 से 7 बार जा सकता है। ठीक है, 81 इंटू 7, 7 वन जा 7, 7 8 जा 56, तो 7 टाइम्स 27 जाएगा 567। ठीक है, 567 जाएगा, और यहाँ पर बचेगा आपके पास 13, जीरो डेसिमल लगाया 0, और आप ये कहोगे भाई एक बार और जाएगा। ठीक है, 27.16 इसका प्राइस रहा होगा पहले का, 1 किलो का प्राइस जो पहले सेल कर रहा था, पहले 27 रुपए 16 पैसे में बेच रहा था, अब उसको 20 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 3:4। ठीक है, 3:4, इसका मतलब मैं 300 और 400 मान लेता हूं। इतने का बॉयज इज इंक्रीज बाय 10%, बॉयज जो है 10% इंक्रीज हो गए हैं, तो इसका मतलब 330 हो जाएंगे। ठीक है, 330 हो जाएंगे, और अगर ये 15% इंक्रीज हो गए हैं, तो 15% के हिसाब से 15 चौक 60 इंक्रीज हो जाएगा, 460 आएगा। ठीक है, इन्हीं का रेशियो इसने पूछा है, तो 33 और 40, 33 और 40 ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। किस किस का पूछा है, फाइंड व्हाट विल द रेशियो, द नंबर ऑफ, देन द नंबर ऑफ बॉयज एंड, ओके, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है यहां तक समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एबीसी और डीईएफ दो ट्रायंगल हैं सच दैट एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफडीई। तो अगर मैं एबीसी ऐसे बना रहा हूं, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी बनेंगे एफडीई। ठीक है, ए बी सी एफ डी ई। ठीक है, डी ई एफ ट्राइंगल है, वो अलग से गिवन था। ए बी इज इक्वल, देखो हमेशा ध्यान रखना, ये और ये लाइन कॉन्ग्रुएंट है, ये और ये लाइन कॉन्ग्रुएंट है, तो ए बी 5 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू 5 है, तो आप इसका मतलब एफ डी की भी तो वैल्यू 5 ही होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट है तो सब कुछ सेम होगा। एंगल भी 40 है, एंगल भी 40 है, तो इसका मतलब ये भी 40 होना चाहिए। एंगल ए 80 है, तो ये भी 80 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये कितना होगा 60, और ये भी 60। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब इसमें से कौन सा ट्रू है, डी एफ 5 है, ई 60 है, डी एफ 5 है, ई 60 है। हाँ बिल्कुल, डी ई 5 है, ये तो नहीं पता चला, डी ई 5 डी ई 5 नहीं, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। डी एफ जो है 5 वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, और ई की एंगल ई जो है वो 60 है, ये बिल्कुल इसमें ट्रू रहेगा। अगर कॉन्ग्रुएंसी के रूल पता है तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट, देयर आर 3 पेपर्स इन द एग्जामिनेशन, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 4 स्टूडेंट्स हैव टेबुलेटेड बिलो। Who are the students who got the highest marks in P1, P2, P3? देखो P1 में हाईएस्ट कौन है, हमने कभी विशाल है। P2 में हाईएस्ट कौन है, हमने कभी विराज है। और P3 में कौन है, विराज। इसका मतलब विशाल विराज विराज, विशाल विराज और विराज, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो हाईएस्ट थे, जो टॉपर थे, वही हमें निकालने थे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू डू अ सर्टेन टास्क एक्स वुड टेक 3 टाइम्स। ओके, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है।
टाइम एंड वर्क की अगर बात करें तो इसने ये कहा कि x 3 गुना समय लेता है y और z से। x और y और z का अगर मैं बात करूं, इसने कहा टाइम की अगर बात करें तो अगर x y और z x 1 समय लेते हैं तो x जो है 3 समय लेता है। इसका मतलब एफिशिएंसी इनकी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, जब वर्क सेम होता है तो ऐसा ही होता है, एफिशिएंसी क्या हो जाती है, एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो बिल्कुल इन्वर्स हो जाता है। नेक्स्ट इसने कहा z जो है वो y और x से 4 गुना समय ले रहा है, तो इसका मतलब टाइम की अगर मैं बात करूं इसका 4 गुना, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1:4। क्लियर है, यहां तक समझ आया। नेक्स्ट अब देखो यहां पर अगर देखा जाए एक्स वाई जेड 3 लोगों की है एफिशिएंसी, यहां पर भी तो 3 लोगों की है, तो इसका मतलब यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी आ रही है 1 और 4 5 आ रही है, यहाँ पर कितनी आ रही है 4। इसका मतलब ये दोनों सेम होनी चाहिए थे। जब 3 बंदे यहाँ पर है 3 बंदे यहाँ पर है तो एफिशिएंसी सेम होनी चाहिए थी। तो हमने कहा इस 5 को और 4 को बराबर कर लेते, 20 बना लेते। इसको 5 से गुना कर लो और इसको 4 से, तो मैं कह सकता हूँ 4 एकम 4 4 चौक 16, ये एफिशिएंसी 20 हो गई। 5 एकम 5 और 5 तिया 15, एफिशिएंसी 20 हो गई। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, कितना टाइम लगेगा एक्स और जेड को काम करने में एक साथ। ठीक है, एक्स और जेड, ये रहा एक्स ये रहा जेड, इसका मतलब एक्स की 5 है और इसकी जेड की 4 है एफिशिएंसी। पहले तो ये तो देखिए काम कितने दिन में टोटल मिलकर कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि वर्क जो है वो वर्क आ जाएगा एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी सभी की मिलाकर कितनी है 20, और वो 10 दिन में काम कर रहे हैं, तो हम 20 की एफिशिएंसी 10 दिन में काम। और इस काम को किसे करना है, एक्स और जेड को करना है। एक्स और जेड की एफिशिएंसी है 9, तो 200/9 आ जाएगा, मतलब 22 सहित 2/9। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको ये बिल्कुल क्लियर रहा होगा, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है आपको। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप क्लियरली पूछ सकते हो, डाउट में कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल वेलकम है, आप बिल्कुल किसी भी कमेंट को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑन अ सर्टेन सम द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट 10% इन 2 years इज 250। देखो अगर मैं प्रिंसिपल मानकर चलता हूँ 10% मतलब 1/10, ये 100 रुपीज मान लो 10% ही है। इसका 10% 10, इसका 10% 10 और इसका 10% 1। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 11 है, और सिंपल इंटरेस्ट है 11 नहीं 21 रुपए है, और सिंपल इंटरेस्ट है 20 रुपए। इसका मतलब हमारा जो CI/SI का डिफरेंस है वो 1 रुपये आ रहा है, और एक की वैल्यू क्वेश्चन कह रहा है कि 250 है। इसका मतलब इसको मुझे 250 बनाने के लिए 250 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 250 से ही कर दो, तो इसका मतलब 25,000 उसका क्या रहा होगा, प्रिंसिपल सम रहा होगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक ये क्लियर है आपको। अगर आपने CI की वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हो, उसमें बिल्कुल शॉर्टकट मेथड मैंने बिना किसी फॉर्मूले के सारी चीजें समझाई हुई हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। इसने कहा A इज ग्रेटर देन बाई B बाई 7। A जो है B से ग्रेटर देन है, इसका मतलब A और B का डिफरेंस है 7। B ग्रेटर देन है C से, तो B माइनस C जो है 16। ठीक है, तो और यहां पर इसने पूछा है कि ABC की वैल्यू बताओ, सॉरी ABC A प्लस B प्लस C की वैल्यू हमें पता है 255 है। क्लियर है यहां पर। चलो अब इसने कहा कि 3A प्लस C माइनस 4B की वैल्यू बताओ। सबसे पहले देखो दोनों में B कॉमन है, इसका मतलब मैं अगर बात करूं कि A की वैल्यू कितनी आएगी, तो हमने कहा भी 7 प्लस B आएगी, और अगर मैं C की वैल्यू पता करूं तो आप ये कहोगे, ठीक है, C की वैल्यू क्या आ जाएगी B माइनस 16। ठीक है, ये B माइनस 16 आ जाएगी। ठीक है बिल्कुल, तो यहां पर मैं A की वैल्यू 7 प्लस B रख लेता हूं, और यहां पर B की वैल्यू तो B रहेगा ही, प्लस C की वैल्यू B माइनस 16 रख लेता हूं, जो कि 255 के बराबर है। ठीक है, B 3 B तो आएंगे ही, और -16 और +7 करोगे तो -9 आएंगे। ठीक है, -9 और -9, ठीक है, ठीक है, 16 में से 7 के 9 इज इक्वल टू 255। और 3B की वैल्यू जो है अगर मैं 9 माइनस कर देता हूं तो आप ये कहोगे 246, और 3 से डिवाइड करोगे तो आप ये कहोगे 82। तो B की वैल्यू 82 आ गई है, और मुझे चाहिए 3A। अच्छा, अगर ये 82 है तो आप ये कह सकते हो A की कुछ डिफरेंस, एक सेकेंड रुको,
हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर पहले 3 a की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो b की पता चल गई है मुझे, b की वैल्यू पता चल गई है कि 82 है। तो a की 7 a में से 7 घटाओगे तो b घटाओगे तो 7 आएगा। इसका मतलब 7 जोड़ना पड़ेगा मुझे, a 7 ज़्यादा था तो 89 होगा ये। और c की अगर मैं बात करूं तो c के लिए b में से 16 घटाना पड़ेगा। तो जब 16 घटाओगे b में से, 12 में से 6 गए 6, ठीक, 82 में से 16 घटाना है। तो 12 में से 6 गए 6, 7 में से 1 गया 6, 66। तो ये आएगा। अब इसमें से मुझे वैल्यू निकालने 3a। तो 3a की अगर मैं बात करूं, 3 9 27, 3 8 24, 25 26, ये प्लस c 66 और माइनस 4b मतलब 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, ये आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि 267 प्लस 66, 7 और 6 13, 12 13 और ये 333 में से 328 मुझे माइनस करना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा कितना, 5। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके से ये वैल्यू निकाल के, आपको b की वैल्यू कॉमन थी दोनों इक्वेशन में, तो हमने a और c की वैल्यू निकाली जो कि इस इक्वेशन में रखी, जिसकी वजह से abc की वैल्यू पता चली और यही वैल्यू abc की वैल्यू वहां पर पुट करके जल्दी से उसका आंसर निकाल दिया। ठीक है, इसमें कहा कि इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है। देखो 54 नहीं है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 68 नहीं है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 39 3 से डिवाइड हो रहा है, ये तो नहीं है। 89 प्राइम नंबर है, किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, केवल 89 और 1 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक इलेक्शन में दो पार्टी में ए और बी दो लोग हैं। ठीक है, मान लेते हैं 100 वोट डले हैं, तो ए को जो है टोटल वोट का 37, तो 37 ही मिल गया। और दूसरे को, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, ठीक है, 63 वोट्स मिले होंगे। ये विनर रहा होगा, इसका मतलब ये लूजर रहा होगा। तो इसने कहा कि ये जो लूजर है वो कितने वोट से हमारा हार गया। भाई 13 में से 7 गए, आप एक हो गए 6, और यहाँ पर 5 में से ये 26 वोटों से हारा है। 26 वोट की वैल्यू कह रहा है कि क्वेश्चन में 338 है। तो टोटल वोट बताओ। तो हमने कहा 26 का देख लो कितना टाइम से, 338 जो है वो 26 का कितना टाइम से। आप ये देखो यूनिट डिजिट मिलाओ कितनी बार जाएगी। ठीक है, आप एक हो गए 6 8 जा 48, 26 का 8 गुना कर लेते हैं। 6 8 जा 48, 2 8 जा 16, 16 और 4 2 16, 16 और 4, सॉरी ना 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 ज्यादा बार जाएगा। 25 का 4 थे 12, 12 बार जा रहा है। 26 का 12 13 14 बार कर लेते हैं। हम्म, 14 नहीं, 12 बार तो जा ही रहा है ये। चलो एक बार देख लेते हैं कितना ऊपर नीचे हो। 2 6 12, 2 दूनी 4 5, 1 ये 2, तो आ जाएगा 2 1 और 1, 312 आ रहा है। इसका मतलब 13 बार ये जा सकता है। 26 का 13 बार, ठीक है, ये देखो 13 बार जाएगा तो 26 और आएगा और ये आ जाएगा 338। ठीक है, बिल्कुल 13 बार जाएगा ये, तो इसका मतलब 13 गुना है ये। तो इसका मतलब ये भी 13 गुना करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1300। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक ये क्लियर रहा होगा, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक ग्राफ गिवन है। एक ग्राफ आप देख लो, यहाँ पर गिवन है प्रोडक्शन ऑफ द सीमेंट, आपको गिवन है यहाँ पर। ठीक है, एबीसी के द्वारा इन लाख टन, ठीक है, 2015 2016 2017 2018 और 2019 के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी इन 2015। सी 2015, सी कौन सा है भाई, सी ग्रे वाला है। सी 2015 में है कितना, 45, ठीक है, और बी 2018 में है 55। तो इसका मतलब इनके बीच में 10 का अंतर है। तो 10 इंटू लाख 10 लाख, इसका मतलब ये आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट, लीस्ट कॉमन नंबर ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज 42, एलसीएम ऑफ 5a एंड 5a 11। देखो
दो नंबर हैं ए और बी, जिसका एलसीएम आपको दे रखा है 42। अब इसने कहा कि 5A और 5B, सॉरी 5B और 11B, इसका एलसीएम क्या होगा। हमने कहा ए और बी तो है ही, ए और बी का तो मल्टीपल या एलसीएम 42 आ रहा है, और 5 और 11 दोनों प्राइम नंबर है, इनमें कुछ ऐसा कॉमन है नहीं, तो 55 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 42 को 55 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 21, और ये 0 2 0 1 2 और ये 2 3 1 0, इसका आंसर 2310। मतलब जो इनके बाहर कॉमन अनकॉमन नंबर है वो ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि इनका तो कुछ एलसीएम है नहीं, इनका एलसीएम ये तो दोनों प्राइम नंबर 55 ही आएगा, तो इसके एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 2310 करेक्ट। ठीक है, मतलब इन दोनों का भी मल्टीपल मैंने कर दिया, सीधा सीधा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसने कहा अ थीफ इज स्पॉटेड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 250। देखो अगर हम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम करें कि तो डिस्टेंस कितनी दूर से देखा, 250, असल में इनको 250 ही दूरी तय करनी है। इसने कहा इन्होंने चेज करना स्टार्ट किया, थीफ ऑल्सो रनिंग, एज्यूम दैट थीफ की स्पीड 10 है और पुलिस की 12 है, तो जब ये पीछा करेंगे तो 2 की ही स्पीड से उसको पकड़ा जाएगा, और 5/18 करोगे आप इसको। ठीक है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो टाइम निकालोगे कि ये कितनी देर में पकड़ा गया। जब तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 25 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 को 18 से मल्टीप्लाई, 1 मिनट रुको, 250 किलोमीटर, सॉरी 250 मीटर की डिस्टेंस है, ऑल्सो रनिंग, और एज्यूम दैट थीफ इज इतना इतना। ठीक है, थीफ को कितनी दूर चलना पड़ा। ठीक है, तो टाइम क्या ये मान ले 25 × 18, टाइम यही मान लेते कि इतनी देर तक चलना पड़ा। ठीक है, अब मुझे पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए पहले थीफ की स्पीड कितनी थी, 10 की स्पीड से थीफ को 25 × 18 किलोमीटर 18 चलना पड़ा होगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 25 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 8 40, 5 2 8 16, 16 और 4 20, 5 और 2 और ये आ जाएगा 450, 450 और 0, कुछ गलत हो गया, एक सेकेंड रुको। थीफ इज बॉडी फॉर डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर व्हेन द चेजिंग 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, हाउ फार थीफ वुड हैव रन बिफोर हिज कॉट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये 450 गुना 10, गलत आ रहा है, कुछ गलती हो गई है यहाँ पर हमसे। पकड़े जाने से पहले ठीक तो कर रहे हैं हम, 250 किलोमीटर की 250 मीटर की डिस्टेंस है, 2 की स्पीड है 5/18 इंटू टाइम हमने निकाला। ठीक है, 2 × 5 10, 10 से 0 चली गई, 25 25 8, तो आपका टाइम आएगा ये कितना आया था, 450 सेकेंड्स टाइम। ठीक है, अब 450 सेकेंड अगर आया है तो ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी होगी इसने, थीफ ने 10 की स्पीड से 5/18 इंटू 450 करा होगा। ठीक है, हाँ ये करेक्ट था, तो इसको 450 क्यों करना है, इसको 25 × 18 ही लिख लेते। ठीक है, 18 से 18 कैंसिल, 25 पंजे 125, 125 को 10 से 1250 मीटर मतलब तो। ठीक है, ओके ओके ठीक है ठीक है, इसको हमने मीटर में चेंज नहीं किया था, मीटर पर सेकंड में चेंज नहीं किया था। ठीक है, एक बार समझ लो दोबारा से, 250 किलोमीटर रिलेटिव स्पीड 2 की स्पीड से 5/18 मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में चेंज किया, टाइम आया आपके पास 450 सेकंड। ठीक है, टाइम को ऐसे भी लिख सकते थे 25 × 18। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम कि जो थीफ है वो कितनी दूर चला, तो हमने कहा 10 की स्पीड से था, किलोमीटर पर आवर 5/18 से मल्टीप्लाई करा मीटर पर सेकंड और 25 × 18 कर दिया। ठीक है, मतलब जो टाइम था 450, और आप इसको सॉल्व करके 1250 मीटर आएगा, और मीटर की वैल्यू मतलब 1.25 किलोमीटर। उम्मीद है यहाँ तक ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 आदमी किसी काम को 140 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को करने के लिए कितने आदमी चाहिए
कि काम 70 दिन में कंप्लीट, कितने एक्स्ट्रा नहीं बोला, कितने आदमी चाहिए, ठीक है। 70 से 2 बार 50 आदमी चाहिए, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। M1D1T1 वाला फॉर्मूला है, 50 आदमी इसको चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, PQ की वैल्यू 4:5 है, QR की वैल्यू जो है वो 3:4 है, R और S की वैल्यू 2:5 है। तो PS का रेशियो बताओ, P और S, पहला और आखिरी। तो पहला और आखिरी पता है, ये सब मल्टीप्लाई करोगे और ये मल्टीप्लाई करोगे तो पहला आखिरी आएगा, 4 या 12, 12 दूनी 24, 5 या कुछ कट रहा है तो काट दो, 4 4 कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा, 3 दूनी 6, ठीक है, और 5 पंजे 25, ये भी आ जाएगा। इस लाइन के इस लाइन की किसी भी नंबर से काट सकते हो, 6 और 25 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नहीं तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो 24 और इन सबको मल्टीप्लाई कर दो 5 चौक 20, 20 पंजे 100, और जब आप इसको 4 से वापस काटोगे तो 6 और 25 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 4 नंबर हैं जो कि 1, 2, 3 और 5 के रेशियो में है। 2 टाइम्स ऑफ देयर सम इज 44, 2 टाइम्स ऑफ देयर सम इस 44, इसका मतलब इन सभी का सम जो है वो 22 है। तो 1, 2, 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 11, 11 की वैल्यू 22 है। इसका मतलब मुझे वो नंबर पता चलेंगे कि ये 2 है, ये सब 2 गुना हो जाएंगे, तो ये 4 है, ये 6 है और ये 10 है, ठीक है। ये ओरिजिनल नंबर आ गए हैं मेरे पास, ठीक है, क्योंकि 2 गुना उनके सम का 44 था, तो इसका मतलब 1 गुना जो है वो कहीं ना कहीं 44 रहा होगा, वो 22 रहा होगा। इससे मैंने ये सारे नंबर्स पता करे। तो इसने कहा फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑब्टेनिंग बाय सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम द क्यूब ऑफ ईच नंबर, ठीक है। 2 का क्यूब 8, 8 में से 3 गए 5, 4 का क्यूब 64, 64 में से 3 गए 61, ठीक है। और ऐसा मेरे को केवल इसी में दिख रहा है, आगे मुझे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन अ स्ट्रेट रोड बस इज 30 किलोमीटर अहेड ऑफ कार, ठीक है। बस जो है पहले 30 किलोमीटर आगे थी और बाद में 3 घंटे के बाद कार जो है 60 किलोमीटर आगे, कहीं ना कहीं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 90 किलोमीटर की ट्रैवल हुई है, ठीक है। पहले कार ने बस को पकड़ा 30, फिर आगे निकल गई, तो कार ने असल में 60 किलोमीटर की ट्रैवल करी है, लेकिन रिलेटिव स्पीड से करी है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ 90 की डिस्टेंस रही होगी, और ये कितनी मुझे पता नहीं, कार की स्पीड ज़्यादा होगी जब भी उसने ओवरटेक किया है, तो कार की स्पीड x माइनस 42 बस की स्पीड, 5/18 करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ दिया हुआ है मीटर पर, वो किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो 90 x माइनस 42 की स्पीड से 3 घंटे में ट्रेवल हुआ, 3 से मैं ये कह सकता हूँ ये 20 बार, ठीक है, तो सॉरी 30 बार, ठीक है, ये आ गया। तो और x माइनस 42 की वैल्यू है 30, तो इसका मतलब x की वैल्यू ये प्लस हो जाएगी इधर आके 72। इसका मतलब जो कार की स्पीड थी वो कितनी थी, 72 किलोमीटर पर आवर थी। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये बिल्कुल क्लियर रहा होगा, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि x की वैल्यू को क्या रखा जाए यहाँ पर इस नंबर में कि ये 9 से डिवाइड हो जाए। तो हमने कहा 8x 5 2 1 5, ठीक है। लीस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटे, पहले काट लेते हैं, 8 और 1 9, 5 और 2 10, 10 और 2 12, 12 में ऐसा क्या ऐड करें कि ये डिवाइड हो जाए 9 से। अब देखो 9 तो बन नहीं सकता, 18 ही बना सकते हैं। इसका मतलब x की वैल्यू मुझे 6 रखनी पड़ेगी, 12 और 6 18 और डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू मिनिमम जो है वो 6 ही रख पाएंगे, और यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पेरीमीटर ऑफ द मेजर, देखो सर्कल मेजर सेक्टर, ठीक है। देखो एक सर्कल है, इसने का इसका एक मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर है जो कि 75 डिग्री का है, तो आपको इसका मेजर सेक्टर का पेरीमीटर बनाना है। अब पेरीमीटर कहाँ से निकलेगा, ये भी आएगा रेडियस, ये भी, ये सारा पेरीमीटर आएगा इस मेजर सेक्टर का, तो इसका पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो पहले इसका मतलब अगर मैं 75 कह रहा हूँ ये, तो इसका मतलब ये 105 होगा तभी जा, सॉरी 105 कह रहा हूँ, 285 होगा, 285 होगा तभी तो ये मिलकर 360 डिग्री बना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पेरीमीटर आएगा, पहले तो ये गोलाई निकाल लेते हैं, 2 पाई r, ठीक है। 2 पाई, पाई तो ऐसे ही रहने देते, 2 पाई r कितना है हमारे पास, रेडियस कितना है 12, ठीक है। तो 2 पाई r थीटा बाय 360,
तो मैं ये कह सकता हूं, और प्लस मेरे पास आएंगे 2 रेडियस, ठीक है, ये 2 लेंथ, तभी तो आएंगी सारी, मतलब टोटल पेरीमीटर तो तभी आएगा। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि 2 पाई आर हमारे पास 12 है, और 12 से आर 12 है, और थीटा कितना है 285 बटे में 360 प्लस 2 गुना 12, ठीक। यहां पर आप इसको डिवाइड कर लो 12 से 30 बार, ठीक है, 3 से करें तो 10 बार, 3 से करें तो 3 निम 27 और 1 5 15 95, ठीक है, 2 से 5 बार, 5 से 19 बार, तो 19 पाई प्लस 24, 19 पाई प्लस 24, ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। उम्मीद है यहां तक आपको ये समझ आ रहा है, किसी भी तरह का आपको कोई भी डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहां पर बोला गया है कि x पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू 1154 है, आपको बताना है x क्यूब। सबसे पहले मुझे पावर डाउन करनी पड़ेगी, 1/x² निकालना पड़ेगा, और ये वैल्यू आती है हमारी, अगर ये k है तो इसकी वैल्यू आएगी k प्लस 2 का अंडर रूट। तो ये किसका रूट है पहले तो आप ये पता करो, इसमें पहले +2 करेंगे, सॉरी ये नहीं, इसमें +2 करेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ 1156 आ जाएगा, जो कि 34 की वैल्यू है, 34, हाँ ठीक है। अब वापस क्या करेंगे, x की पावर x प्लस 1/x की वैल्यू निकालेंगे, जो कि 34 प्लस 2 का अंडर रूट मतलब 36 का रूट 6 आएगा, इसकी वैल्यू 6 आ गई। और अगर ये वैल्यू पता और मुझे क्यूब करना है, तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि x क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू जो है वो k क्यूब -3k है, मतलब ये वैल्यू अगर k है तो k का क्यूब 216 माइनस 3 गुना 6 18, तो 198 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। उम्मीद है यहां तक आपको ये समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहां पर एक ग्राफ का क्वेश्चन है, बार ग्राफ गिवन है, देखते हैं, ठीक है। 2016 2017 XYZ कंपनीज हैं यहाँ पर, और इसने कहा कि एवरेज प्रोडक्शन बतानी है आपको 5 इयर्स की, मैक्सिमम कौन सी कंपनी की है एवरेज। तो एवरेज जरूरी नहीं है, अगर तीनों कंपनी की निकालनी है तो मैं ये भी कह सकता हूँ, क्योंकि सभी तीनों कंपनी के लिए ईयर्स तो 5 हैं, एवरेज निकालने के लिए मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा तीनों को, तो इसका मतलब अगर मैं सम भी निकाल लेता हूँ ना, ऐड करके भी निकाल लो, तो तब भी पता चल जाएगा कि एवरेज किसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 30 एवरेज निकालते हैं, पहले x की एवरेज निकालते हैं, या x का सम निकाल लेते हैं, x, तो 30 और 45, ठीक है, पहले वो कर लेते हैं बस 10 के मल्टीपल, 30 और 50 80, 80 और 40 120, 120 और ये दोनों मिलाकर हो गए आपके 60 70, ठीक है, 120 और 70 190, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई, y की निकालते हैं, 25 और 35 मतलब 60, ठीक है, 50 और 40 मतलब 90, 90 और 60 150, 150 और 35 y की वैल्यू 185, z निकालते, z निकालते हैं, ठीक है, 185 यहां पर आ गया, z निकालते कितना है 40 और 35 और 45 80, 80 और 70, 80 और 70 150, ठीक है, 150 और 40 190, इसका मतलब कहीं ना कहीं वही x और z दोनों क्या हैं इक्वल हैं, x और z दोनों क्या हैं इक्वल हैं, और कंपनी इन्हीं को मैक्सिमम भी देंगी, तो इसका मतलब 190 90 वाले मैक्सिमम रहेंगे, दोनों इक्वल है क्योंकि x और z, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा x एंड z। उम्मीद है यहां तक आपको ये क्लियर है, अपने सारी वैल्यूज को, एवरेज जरूरी नहीं है कि एवरेज निकालना है, क्योंकि सभी को 5 से डिवाइड करना है, तो जब दोनों को ही 5 से डिवाइड करना है तो मैं कंपैरिजन ऐसे ही कर लेता हूँ, आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट एक और ग्राफ आपको गिवन है और यहाँ पर ग्राफ देखो परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 6। ठीक है, यहाँ पर जो गिवन है ये परसेंटेज है किसका, मैक्सिमम मार्क्स इनका। तो इसने कहा कि आप ये बताओ ज्योग्राफी वालों के सभी के एवरेज मार्क्स कितने हैं, परसेंटेज नहीं पूछा है ज्योग्राफी वालों के। ठीक है, चलो व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द स्टूडेंट। ठीक है, सबसे पहले आप एक काम करो, इन परसेंटेज का ही क्यों ना एवरेज निकाल दो और उस एवरेज का फिर हम 75 का उतना परसेंट निकाल देंगे। ठीक है, तो 8 ऐड कर लेते हैं, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, 16 और 8 24। ठीक है, 24 का 4, 2 कैरी ऑन, 2 और 8 10, 10 और 9 19, 19 और 6 25, 25 और 8 33, 33 और 8 41 और 7 48, 484, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 484 डिवाइडेड बाय 6 ये इसका कहीं ना कहीं एवरेज है। ठीक है, जो कि 75% का, तो 75 का इतना परसेंट कैलकुलेट करोगे तो 20। ठीक है जी, आप इसको सॉल्व करोगे तो 25 से डिवाइड कर लोगे, 25 से 3 बार, 25 से डिवाइड करोगे तो 4 6 24, 24 बार जाएगा। 24 से करोगे तो 24 से एक मिनट रुको, ज्योग्राफी का ही करना है ना। व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द स्टूडेंट टुगेदर। सही कर रहे हैं हम, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 24 से अगर डिवाइड करें तो आप ये कहोगे 24 दूनी 48, 20 पॉइंट समथिंग और 4 20.1, तो ये आ जाएगा 60.3 के आसपास। 60.3 ये रहा करेक्ट आंसर, यही है 60.5 के आसपास इसका करेक्ट एवरेज रहना चाहिए था, एवरेज मार्क्स। ठीक है, मतलब हमने परसेंटेज का एवरेज लिया, इतना आया 484 बाय 6%। ठीक है, 484 बाय 6% एवरेज है। परसेंटेज हटाया 100, किसका परसेंटेज था ये 75 का, तो 75 का निकाल लिया हमने, मल्टीप्लाई करके 60.5 समथिंग आ रहा है और ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये टेबल shows the percentage of marks obtained by 5 students V, W, X, Y and Z in 5 different subjects. What is the average marks in percentage obtained by X? ठीक है, चलो ये क्या गिवन है पहले देखो, परसेंटेज है गिवन किसका, 30 में से, तो X के मार्क्स निकालने हैं, एवरेज मार्क्स इन परसेंटेज। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मार्क्स कितने हैं X के। मैं कह रहा हूँ 70%, तो आप ये कहोगे 70, 300 कहा 70% है ना, तो आप ये कहोगे 3 7 21, 210 मार्क्स आए X के। इसमें अगर X के देखा जाए 3 निम 27, 270 मार्क्स आए। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए 95, तो 95 दूनी 190 मार्क्स आए। ठीक है, यहां पर देखोगे 80 मार्क्स आए। ठीक है, यहां पर देखोगे 75 ही आए होंगे क्योंकि दोनों 100 में से है। इन सभी को अगर मैं ऐड कर लेता हूं, तो मेरे पास आएंगी वैल्यू 5 तो आएगा यूनिट डिजिट, 7 और 8 15, 15 और 9 24, 24 और 7 31, 31 और 1 32, 3 कैरी ऑन। ठीक है, 1 5, ये 5 आ जाएगा, 5 और 3 8, ये आ गया। डिवाइडेड बाय कितने हैं ये, टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स में से 1000 में से। ठीक है, इतने मार्क्स आ रहे हैं और परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो 20 से 20 और ये 10 लगेगा, 82.5 मार्क्स इसके परसेंटेज बनेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये क्लियर हुआ। ठीक है, ये वैल्यू परसेंटेज में थी इसलिए आपको इसमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, यहां पर अगर बात करें -2744 का क्यूब, ये तो आपका आएगा 1664। ठीक है, ये 14 का क्यूब है और माइनस है, इसका मतलब -14 ही रहा होगा। ठीक है, -14 आया होगा क्योंकि माइनस रूट में तो माइनस आ जाता है, और यहाँ पर अब ये देखोगे तो 6 का क्यूब है, तो आप ये कहोगे -6 का है।
ठीक है, अपॉन में 64 का क्यूब रूट करोगे तो आप देखोगे 4 आएगा, और ये 9 का क्यूब करोगे तो आ जाएगा, तो 4/9 वैल्यू नीचे आ रही है। ठीक है, ये जीरो से माइनस से माइनस चला जाएगा, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 14 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 9। ठीक है, 2 से 7 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 3 सत्ते 21, 21 नेम 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 189। करेक्ट आंसर यही आएगा। उम्मीद है आपको क्लियर है, यूनिट डिजिट से भी आप मैच कर सकते थे। ठीक है, कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप जरूर पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर 2 साइन थीटा अपॉन में 1 अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस। इसका मतलब अगर आपने कभी सॉल्व किया है क्वेश्चन तो इसकी वैल्यू जो है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यही निकल के आएगी। इसका मतलब ये x की ही वैल्यू है। ठीक है, जब आप इसको फॉर्मूले में पुट करोगे, फॉर्मूले कुछ लगाओगे इसमें, तो जब जाके x की वैल्यू के ही बराबर आता है। अगर ये ऐसा है, अगर ये वैल्यू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, तो ये अगर माइनस में हो गई ऊपर तो इसका मतलब ये सेम वैल्यू देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इसके 1018 का स्क्वायर माइनस 1019 इंटू ये सब दिखा हुआ है। इतनी लंबी कैलकुलेशन कौन करेगा भाई। ठीक है, चलो यूनिट डिजिट सबकी अलग आ सकते हैं। चलो 8 का स्क्वायर 64, 64 का 4, 4 माइनस 9 गुना 7 गुना 5, सॉरी ये प्लस है, प्लस 5 गुना 2 माइनस 6 गुना 1, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, 9 सत्ते 63 का 3, 4 माइनस 3 प्लस 5 दूनी 10 का 0 माइनस 6, तो 4 ये 4 और ये आ जाएगा -9। ठीक है, -9 में से चाहे -5 को 10 में से माइनस कर दो तो 5 ही आएगी यूनिट डिजिट, आंसर 5। ठीक है, नेगेटिव अगर आ रही है तो उसको पॉजिटिव में बदलना है, किस में से माइनस करके 10 में से। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 15 एंड 18 एवरी टाइम लीव्स 3 एज अ रिमाइंडर एंड लीस्ट पॉसिबल। ठीक है, 15 और 18 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3, तो 15 और 18 का एलसीएम ले लो। एक ऐसा नंबर जो 15 से भी डिवाइड होता है और 18 से भी डिवाइड होता है, तो एक 90 आ जाएगा। वैसे तो एलसीएम 90 है, 3 से 5 बार, 3 से 6 बार, 5 और 6, 5 6 30, 30 है 100, सॉरी 3 पंजे 15। ठीक है, 5 से, और ये 3 से 5 बार, और ये 2 बार, 2 और 5, 5 दूनी 10, 3 पंजे 15, 15 45, 45 कुछ ज़्यादा क्या हो गया। रुको दोबारा से, 15 और 18 का एलसीएम ही तो लेना है। ठीक है, 3 से 5 टाइम्स, 3 से 6 टाइम्स। ठीक है, 3 से दोबारा से अगर करें तो 2 टाइम्स, 2 से और 5 आ जाएगा, तो 3 3 9, 9 2 18, 90 90। 90 में अगर मैं +3 कर दूंगा तो रिमाइंडर 3 देना शुरू कर देगा। 93 इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर है आपको। नेक्स्ट, मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट्स आर गिवन बिलो। ठीक है, इसने कहा नेट एवरेज ऑफ द मीडियन, मीन एंड मोड। मीडियन सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं। मीन क्या आएगा, इन सभी का ऐड करके आपको एवरेज निकालना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 5 1 9 और 1 10, 15 15 और 7 22, 22 और 8 22 और 8 30, 30 और 9 39। ठीक है, दोबारा से कर लेते 5 और 5। ठीक है, 5 और 5 10। ठीक है, 9 और 1 10, 15 15 और 7 22, 22 और 8 30, 30 और 9 390। 390 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर लेता हूं तो 5 सत्ते 35। ठीक है, और 5 अट्ठे 40, तो 78 एवरेज आ रहा है। 78 तो एवरेज है। ठीक है, प्लस हमें क्या चाहिए, और मीडियन। मीडियन क्या होता है, जब अरेंज करोगे इस डाटा को तो जो बिल्कुल मीडियन में आए, मिडिल में आएगा। 55 के बाद 75, 75 के बाद 80, फिर 90, फिर 90, तो एग्जैक्ट मिडिल में कौन सा है, 80, तो इसका मीडियन है 80। और मोड क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, 90। ठीक है, तो इसका मोड जो है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा 90,
तो इन सभी का एवरेज चाहिए, ठीक है, एवरेज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 0008 आएगा, 008, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एवरेज 3 का है, ठीक है। जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 3 अट्ठे 24, 3 दूनी, समझ आया होगा, 82.66 आंसर है, ठीक है। मीन मीडियन मोड आपको ये पता होने चाहिए। मीन तो एवरेज था डाटा का, मीडियन जो है वो क्या होगा, मिड टर्म ऑफ द डाटा, एंड मोड जो है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रही होगी। नेक्स्ट एक मिक्सर है जो कि 2300 रुपये का है और उसको सोल्ड कर दिया गया है। इसका मतलब एमआरपी हमें गिवन है 2300 रुपये और उसको सोल्ड कर दिया गया है 2024 रुपये में। इसका मतलब हमें ये देखना है कितने रुपए का डिस्काउंट उसको मिला होगा, ठीक है। तो हमने माइनस करा तो 6 और यहाँ पर 10 में 9 में से 2 गए 7 और यहाँ पर 276 रुपये का प्रॉफिट डिस्काउंट मिला, कितना 2300 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 23 से कम 23, 23 दूनी 46, ठीक है। करेक्ट आंसर 12%, 12% किसको छूट मिली होगी, डिस्काउंट मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक यहाँ पर, चलो ठीक है। 81 अगर देखा जाए तो 3 की पावर 4 होती है, जिसकी मतलब 3/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 की पावर 3 मतलब 27 प्लस, यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 20 को पहले ऑफ वाली वैल्यू सॉल्व होगी, 3 पंजे 15, तो मतलब 20 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6, 3 से 5 बार, ठीक है, 3 से 2 बार, 5 से 4 बार, मतलब ये 8, ठीक है। नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 डिवाइडेड बाय 24 गुना 23, पहले ऑफ सॉल्व करना है, 72, तो ये 72 यहाँ आएगा और मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, 8 निम 72 और ये आएगा 4/9, ठीक है, प्लस 4/9 माइनस, अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4/9 माइनस 2, ठीक है, तो ये -2 आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। और माइनस भी हो रहा है यहाँ पर 1/32, 1/32 की पावर माइनस में, तो 32 और 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, उसकी पावर 2/5, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व अगर करें हम तो एलसीएम ले लेते हैं, इसी को ऐड कर लेते हैं, 27 और 8, 27 और 8 35, 35 में से 6 गए 29 और 4/9, 29 4/9, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, 29 4/9। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आएगा, कोई डाउट नहीं है किसी भी तरह का, एक बार आप नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर फिर से एक टेबल देखो, 4-5 क्वेश्चंस तो हमारे टेबल के ऊपर मतलब ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन, डीआई के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एक्टिविटी 2 दैट ऑफ 4, एक्टिविटी 2 में कितने लोग हैं, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 2 में कितने लोग हैं, 200, 200 और 150, 350, 400, 450, 500, 550, 550, ये किसका पूछ रहा है, फोर्थ एक्टिविटी। फोर्थ एक्टिविटी में पहले आप ऐड कर लेते हैं, कौन कौन ऐड हो सकता है, ये 300, ठीक है, 600 और 125 और 275, ये आ जाएगा 400 और ये 250, ठीक है। तो 300 और 600 900 और ये 1300, 1300 और 200 1550 का कितना परसेंट है, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पर आएगा 11, यहाँ पर आएगा 5 तिया 15, 5 एकम 5, तो 1100 को मुझे 31 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 31 का मतलब है 31 तिये 93, और यहाँ पर बचेगा 7 और ये 17 बचेगा, 0, 5 से जा सकता है, 31 पंजे जा सकता है, 31 पंजे 5 3 पंजे 15, 155, तो 35 बार जाएगा ये, कहीं ना कहीं 35.48 इसका करेक्ट आंसर आएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये क्लियर है, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टीएसए निकालना है, मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको एक हेमिस्फीयर का, जो कि क्लोज्ड बॉटम है, मतलब कहीं ना कहीं बॉटम में भी उसका एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू आती है क्या, 3 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर अगर बात करें तो 3 पाई की वैल्यू तो पाई ही रहेगी, और आर का स्क्वायर मतलब 25 बटे में पाई, पाई से पाई कट जाएगा आर का, ठीक है, और 25 थी 75, इसका करेक्ट आंसर 75 यूनिट। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेशियो बिटवीन द हाइट एंड सिलेंडर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 7:5। ठीक है, देखो एक सिलेंडर है जिसका बेस का रेडियस और हाइट जो है वो 7 हाइट है और ये 5, मतलब ये रेशियो में है, और इसकी वॉल्यूम हमें गिवन है 14836.5, और इसका टीएसए निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों हमारे सर्कल है ऊपर। ठीक है, तो यहां पर पाई आर स्क्वायर तो आएगा कॉमन, और एक सेकेंड, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये तो वॉल्यूम का फॉर्मूला रख दिया। ठीक है, 2 पाई आर एच, ये तो सर कर्व सरफेस एरिया है, प्लस 2 पाई आर। ठीक है, तो यहां पर 2 पाई आर कॉमन, एच प्लस आर। अब मुझे नहीं पता यहाँ पर रेडियस क्या है और एच क्या है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर बड़ी हो जाएगी, 14836, ठीक है, 0.5। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमें पता है 5x है, और यहाँ पर 5x और 7x 12x आ जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ, इसमें देखा जाए तो देखो 5 का मल्टीपल है, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 भी लग सकती है। ठीक है, 7 से ये डिवाइड हुआ ही होगा, और 7 से यहाँ पर कोई ऐसा नंबर मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन 12 तो आया होगा, 12 में कहीं ना कहीं 3 और 4 मल्टीप्लाई है, तो 3 का रूल लग सकता है। और यहाँ पर अगर 3 का रूल लगाएं कि सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए, अगर डेसिमल के बाद कुछ 0 भी होंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या कट सकता है। तो हमने कहा कि 3 3 9 कट गया, 2 और 1 कट गया, ये हो सकता है आंसर, अगर बाकी सब ऑप्शंस एलिमिनेट होते हैं तो। 9 और 3, 1 और 3, ये 5 आ रहा है, नहीं, 9 और ये 7 और 2, 1 आ रहा है यहाँ पर, 5 9, 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13, ये भी नहीं। ठीक है, करेक्ट आंसर यही है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं 12 आया होगा, 12 में कहीं ना कहीं 3 से मल्टीप्लाई हुआ होगा नंबर पूरा, और 3 का रूट लगाकर आप यहाँ पर ये वैल्यू निकाल सकते हैं, और वैल्यू बिल्कुल आसानी से इसकी आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है आपको, ग्राफ आपको 2019 और 2020 के मोबाइल के मॉडल्स बताए हुए हैं। ठीक है, जो 19 है वो 2019 में 40 लाख की प्रोडक्शन हुई है, और 2020 में 65 लाख की प्रोडक्शन हुई है। ठीक है, तो आपको बताना है टोटल प्रोडक्शन बतानी है, नहीं सॉरी, व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल ए इन 2020 एंड ई इन 2019। ए 2020 में, 2020 में ए कितना है, ब्लू वाला पार्ट है, इसका मतलब 40% है, तो 65 लाख का 40%। ठीक है, तो 65 लाख का 40%। ठीक है, तो 2 0 यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगी, 4 पंजे 20, 4 6 24 और 2 22, सॉरी 4 6 24, 24 और 2 26, 26 लाख, 2,60,000। ठीक है, ये आया, नहीं ठीक है, 5 2 0 65 लाख बोला ना। ठीक है, तो 4 0 आएंगे यहाँ पर, छब्बीस लाख आएगा। ठीक है, चलो, और यहाँ पर ई का चाहिए 2019 में, ई 2019 में कितना है, ई कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर 15%,
तो इसका मतलब मुझे 15% निकालना पड़ेगा। तो 40 लाख का 15% अगर मैं निकालता हूँ तो ये आएगा 15 चौक 60, और ये आएगा 15 चौक 60, 60 और ये 0, 60,000। ठीक है, एक सेकेंड, 40 लाख का ना, ठीक है, तो ये 6 लाख आएगा। तो 6 लाख जब आप इसमें ऐड करोगे तो इसमें आ जाएगा 32 लाख। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक ये समझ आया होगा, क्लियर है बिल्कुल, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या गिवन है, ग्राफ shows the number of trees axed in 4 cities during the period 2016 and 20. Find the least number of trees axed in 2000। अच्छा, कौन से ईयर में सबसे कम पेड़ काटे गए हैं। देखिए वही चार देख लेते हैं, चारों में से देख लेते हैं, 2016 का देख लेते हैं ऐड करके। तो 18 और 18 36, 36 और 20 56, 56 और 25 आपका आएगा 81, इसमें हो रहा है 81। ठीक है, 2020 में कितना है, आप ये कहोगे भाई 22.5, 21, 20 और 17.5, तो ये आएगा आपका 7 और 2 9 और 1 11, 6 7 8, 81 आ रहा है इसका। ठीक है, 2019 में कितना आ रहा है, 24.4, 19.5, 19 और 16। ठीक है, 0.9 आ रहा है। 9 9 18, 18 और 4 22, 22 और 6 28, 5 6 7 78.9 है ये। और 2017 में अगर मैं बात करूं तो 25, 23, 18.5 और 18, तो ये 0.5, 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 और 5 24, 6 7 8 84.5, 84.5। ठीक है, इसका मतलब सबसे जो लीस्ट है वो 2019 में है, इसका करेक्ट आंसर यही है। ठीक है, सभी के ऐड कर लो, सारी सिटीज का ऐड कर लो, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट, ट्रेडमार्क मार्क्स इट गुड्स 26% अबव कॉस्ट प्राइस, मतलब अगर 100 रुपए का सीपी है तो ये कह रहा है कि मैं एमआरपी रखने वाला हूँ 26% ज्यादा, मतलब 126। ये 12% की छूट और दे देता है इस पर, तो 126 पर अगर 12% की छूट देने लग जाए वो, ठीक है, तो 126 का 12% आपको निकालना पड़ेगा। ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन 2 चिक 12, 2 चौक 2 दूनी 4 5 और ये 2, 1512 और डेसिमल 15.12 रुपए का छूट देगा वो। ठीक है, 15.12 रुपए की छूट, अगर 126 पर 15.12 रुपए की छूट देगा तो मैं कह सकता हूँ लास्ट में 88 आएगा, है ना, 0.88, और यहाँ पर बचेगा आपके पास 5 0, और यहाँ पर बचेगा 11 11 में 10, 100, एक मिनट, जीरो, यहाँ पे 12 में से 11, 110.88 रुपए का वो बेचेगा। इसका मतलब 10.88% का प्रॉफिट हुआ है सीपी पर। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू फिर से वही अलजेब्रा का क्वेश्चन, एक्स की पावर 4 अपॉन में पावर माइनस में, तो 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू 47, और मुझे चाहिए एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मुझे चाहिए, बाद में -2 कर लेंगे। तो इसका मतलब पहले मुझे इसकी पावर कम करनी पड़ेगी, और कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 47 प्लस 2 49 का रूट 7, और यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मुझे चाहिए, तो 7 में 2 प्लस 9 9 का रूट 3, तो ये वाली आएगी वैल्यू 3, और 3 - 2 कितना आ जाएगा 1, करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर रहा होगा, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पर सेक थीटा -1 अपॉन में सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर एक एंगल रख के हम यहाँ पर देख सकते हैं, जीरो नहीं रख पाएंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ वैल्यू अनडिफाइंड रहेंगी जैसे कॉसेक की। ठीक है, तो सबसे पहले एक वैल्यू ऐसी रख लेते हैं जो कैलकुलेशन आसान रहे। 60 डिग्री अगर मैं थीटा मान लेता हूँ, 60 डिग्री अगर मैं मान रहा हूँ, तो सेक थीटा की जो वैल्यू आएगी आपकी, मतलब सेक थीटा जो आएगा वो आएगा आपके पास 2, तो 2 - 1 और 2 + 1 कह सकते हैं ये 1/3।
तो ये वैल्यू आएगी कितनी, 1/3 की पावर n। यहां पर अगर कॉसेक की बात करें, कॉसेक क्या होता है हमारे पास, h/p। ठीक है, h/p होता है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं 2/√3 माइनस 1/√3। ठीक है, कॉट की वैल्यू 1/√3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/3 की पावर n, और यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 1/√3। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर 1/√3 की पावर जो है अगर मैं बनाऊँ तो 2n बोल सकता हूँ, और ये 1/√3। ठीक है, इसका मतलब अब जब बेस इक्वल हो गए तो इसका मतलब 2 की पावर n का मतलब 2n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी हाफ। इसका मतलब कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एंगल रख के आप इसको देख सकते हो, वैसे बहुत लंबा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में, ठीक है, एक ट्राइंगल एबीसी ले लेते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल एबीसी है गिवन आपको, और उसमें इसने कहा डीई एक पैरेलल लाइन है बीसी के, डीई एक पैरेलल लाइन है बीसी के, और जिसने इस ऑर्डर में है कि एडीबी इस ऑर्डर में है और एईसी इस ऑर्डर में है। ऐसे नहीं कि एईबी या ई इधर आ गया डी इधर आ गया ना, एडीबी एक लाइन में है, एईसी एक लाइन में है। इसने कहा माइनर एंगल ऑफ एंगल एसीबी, एसीबी माइनर एंगल ऑफ एंगल एसीबी ये 40 है। ठीक है, एंगल एम माइनर एंगल ऑफ डीएसी, डीएसी ये वाला एंगल जो है, ओके ओके ठीक है ठीक है, इसने 40 बताया है। तो डीएई और एडीई, डीएई और एडीई ये वाला एंगल आपको सम बताना है दोनों का। तो अगर ये पैरेलल लाइन है तो अगर ये 40 है तो ये भी तो 40 होगा, और हमें पता है ये पूरा ट्राइंगल जो है वो 180 होगा। 180 में से अगर 40 माइनस भी कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये 140 आएगा इन दोनों का सम। इसका मतलब इन दोनों का सम जो है वो 140 होना चाहिए। क्लियर है बिल्कुल। ये तो इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ऐसी बहुत मेजर प्रॉपर्टी इसमें नहीं लगी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ हु सरफेस एरिया इज। देखो क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है ये होता है 6a², जिसकी वैल्यू 54 है, ए की वैल्यू 9, एक a² की वैल्यू 9, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब इसने कहा उसका वॉल्यूम बताओ, तो हमने कहा कि ए का क्यूब जो है वॉल्यूम होता है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है ए का क्यूब, तो हमने कहा ए का क्यूब मतलब 3 का क्यूब 27, 27 का क्यूब जो है उसका वॉल्यूम होगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक स्क्वायर, 16 सेक स्क्वायर ए माइनस 16 10 ए स्क्वायर। देखो अगर देखा जाए तो कॉमन ले लेते हैं 16, और 16 कॉमन लेते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मतलब ये तो प्रॉपर्टी है तो 1 हो गया, इसका मतलब 16 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा जो है वो प्रॉपर्टी हो गई आपकी। लास्ट क्वेश्चन है आपका, दो वैरायटी ऑफ, नहीं लास्ट नहीं है अभी एक और है। द कॉस्ट ऑफ 2 वेराइटीज ऑफ टी इज 300 एंड 375। एलिगेशन का क्वेश्चन है बिल्कुल। बोथ वेराइटीज ऑफ टी आर मिक्सड इन द रेशियो 3:2। किस रेशियो में, 3:2 में मिक्स हुई है। इसका मतलब मुझे नहीं पता यहाँ वैल्यू क्या आई होगी और यहाँ पर क्या आई होगी। इसने कहा इसका प्राइस क्या होना चाहिए जो मिक्स्ड वैरायटी है। हमने कहा ठीक है, इस दोनों का डिफरेंस लो 75, 75 को 3:2 में डिवाइड करो, इसी रेशियो में डिवाइड करो, तो आप ये कहोगे 3 और 2 5 होते हैं, 5 की वैल्यू 75, 15 गुना है, तो इसका मतलब 3 का 15 गुना 45 और 2 का 15 गुना 30। ठीक है, ये वैल्यू आई होंगी माइनस होने के बाद। तो 275 में से क्या माइनस करे जो 45 आ जाए, या 330 मान लेते हैं, इसमें से इसको माइनस करोगे 45, इसमें से इसको माइनस करोगे 30, इसका मतलब उसका जो प्राइस रहा होगा वो कितना रहा होगा 330। एलिगेशन का क्वेश्चन है, आप एलिगेशन की वीडियो में उसको देख भी सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ पर वैल्यू जो है 1 + tan थीटा +1/1 + 1 - tan थीटा की वैल्यू। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू ना 0 रखकर देखते हैं। 0 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि कॉस की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 2 × 1 2, 2 - 1 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 10 की वैल्यू 0 हो जाएगी। हाँ ये हो सकता है, ये वैल्यू आसान हो सकती है। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर मतलब cos 0 की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू या cos 0 की वैल्यू 0 वो 1 होती है, और 2 × 1 2, 2 - 1 1, यहाँ पर तो आ गया 1, यहाँ पर 1 + 0 1,
1/1 माइनस 0 1 प्लस 1/1 तो ये आ जाएगा 2, 2 इंटू 1 2, इसका करेक्ट आंसर होगा 2। ठीक है, तो इस तरह से आप सीपीओ के एग्जाम को कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर रहा होगा चीज़ें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। एक और सीपीओ का एक एग्जाम, मतलब एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपके सामने लेके आऊँगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिएगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।